अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप तमाम हज़रात को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। मग़फ़िरत का, बरकतों का, रहमतों का महीना आ चुका है और आप सबको पता है कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी सारी इनायतें होती हैं। ये रमज़ान का महीना हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो होती है कि इस रमज़ान में खाली पेट में हम सब स्टडी कैसे करें, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है। तो मैं पूरे यूट्यूब की दुनिया में हर चीज़ मैंने सर्च किया है, अपने अकॉर्डिंग, अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग, जो लोग कामयाब हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग। मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप रोज़े के साथ साथ स्टडी को आप बेहतर कैसे बनाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूँ कि जैसे ही हम बालिग हो जाते हैं, रोज़ा किसी भी हाल में छोड़ना सही नहीं है। किसी भी हाल में हम रोज़े को छोड़ नहीं सकते हैं बिना किसी शरई मजबूरी के। दूसरी चीज़ होती है कि दिन में 5 वक्त की नमाज है, ये तो हर हाल में फ़र्ज़ है, चाहे रोज़ा रहे या चाहे ना रहे। तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो 5 वक्त की नमाज पर और दूसरा रोज़े पर। अब मैं आपसे बात करने चलता हूँ कि हम स्टडी को कैसे बेहतर बनाएं। हम दोनों तरीके की बात करेंगे, एक उन बच्चों की कि जिनके स्कूल होते हैं, इसी महीने में एग्ज़ाम है क्लास 6 to 12, और एक उन बच्चों की बात करेंगे जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं है, जो नीट या जेईई या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि हम बिना रोज़े को छोड़े हुए, बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी चीज़ों के हम अपनी स्टडी को कैसे बेहतर बनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले उन बच्चों की तरफ जिनकी अपनी स्टडीज जो सुबह में करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, फिर मैं असली कहानी की तरफ आता हूँ। अब सबसे पहले आप क्या करिएगा, देखिए सभी बच्चे रात में सोते हैं तो सहरी में हर कोई उठता है। अब जैसे ही आपने सहरी में आप उठे, जो टाइम तकरीबन 5:04 तक रहता है, जो भी आगे पीछे टाइम आपके यहाँ पे इंडिया में जो भी होगा, तो मान लीजिए 5 बजे आपके सहरी का टाइम है, तो आप क्या करिएगा, नमाज पढ़िएगा। सहरी के बाद फौरन जमात हो जाती है, तो आप नमाज पढ़िएगा मस्जिद में जाकर। उसके बाद आकर आपको स्टडी पे बैठ जाना है। अब जैसे आप स्टडी पे बैठेंगे, आराम से सुबह में फ्रेश माइंड होते हैं और सुबह में आपको उन चैप्टर्स को शुरू करना है जो याद करने वाले हैं। केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फार्मूले हो गए, रिवीजन वाला वर्क हो गया, इनमें आपको स्टडी करना है। तो आपको कम से कम सुबह में 3 से 4 घंटे स्टडी करना है, टाइम टू टाइम, कि 45 मिनट 1 घंटा आपने स्टडी किया। उसके बाद आप क्या करना, थोड़ा सा गैप लेना, थोड़ा सा आराम करना, फिर स्टडी करने लग जाना। फिर इसी तरीके से आपको जोहर तक काम करना है। तकरीबन जोहर से 1 आध घंटा पहले आप सो जाइए और जोहर तक आप काम करिए। जोहर से पहले आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और नहा धोकर नमाज पढ़िए, और नमाज पढ़ने के बाद फिर से अपनी स्टडी में मशगूल हो जाइए। और ये स्टडी आपको असर तक करनी है। जैसे ही आपने असर तक बीच में गैप लेकर स्टडी किया, असर के बाद घर के काम में आप बिजी हो जाते हैं, किसी को समोसा लाना होता है, किसी को जो है घर में हेल्प करनी होती है, जो भी आप काम करते हैं, असर से मगरिब के बीच में तिलावत करना होता है, तस्बीह पढ़नी होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं। अब जैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जैसे ही मगरिब का टाइम आया, अब आपको बहुत ज्यादा ऑयली चीज नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा ऑयली चीज खा ली तो आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा। हल्का फुल्का खाइए और मगरिब के बाद थोड़ा सा टाइम निकालिए, या तो मगरिब के टाइम आप आराम कर लीजिए मगरिब के बाद, या फिर आप मगरिब के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ने स्टडी बैठ जाइए। उसके बाद फिर तरावी का टाइम हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तरावी को छोड़ देंगे। अब मैं फिर से आपसे क्लियर कर दूं, तरावी में 2 चीजें हैं, एक तो 20 रकात तरावी का पढ़ना, और एक उस पूरी तरावी में पूरी कुरान शरीफ को खत्म करना, जैसा कि मस्जिदों में होता है। तो तरावी जो बच्चे सोचते हैं कि यार 1 घंटा 1.5 घंटा हम टाइम को क्यों बर्बाद करेंगे, चलिए तरावी छोड़ देते हैं। तो आप एक काम करिएगा कि तरावी को छोड़ने से बेटर है कि आप 20 रकात अपनी तरावी पढ़ लीजिए। छोड़ने से ये बहुत बेहतर है कि आप 20 रकात अपनी तरावी पढ़ लीजिए, अलग तरा वाली जो छोटी तरावी जिसे कहा जाता है, तो आपके तरावी छोड़ने का गुनाह नहीं होगा। तो आप तरावी भी इस तरीके से पढ़ लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो लोग तरावी को छोड़ने के लिए दिमाग बना लेते हैं कि 1.5 घंटा कौन लगाएगा। तो ये आप 20 रकात मुश्किल से 20 मिनट में, आपकी तो सुपर फास्ट होती है बच्चों की, तो 20 मिनट में आपकी हो जाएगी। तो फिर तरावी के बाद आप थोड़ा सा आराम करिए, खाना पीना खाइए, और उसके बाद फिर आप स्टडी करने बैठ जाइए। कम से कम 11 बजे तक आप स्टडी करिए और 11 बजे बिना मोबाइल को छुए, बिना मोबाइल को देखे आप सो जाइए, और फिर एक रूटीन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये तो उन बच्चों की मैंने बात की जो बच्चे दिन में पढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ असली कहानी। असली कहानी ये है कि रमजान में सबसे बेस्ट, मैं कहता हूं अगर मेरी आप बात माने तो रमजान में सबसे बेस्ट अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो है,
आप क्या काम करिएगा, मैं यहां से शुरू करता हूं रात से, तरावी के बाद की बात शुरू करता हूं। जैसे ही हम तरावी के बाद लौटे, थोड़ा सा आराम किया, खाना पीना खाया, थोड़ा सा घूम लिया, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और कब तक पढ़ेंगे? सेहरी तक। कब तक पढ़ेंगे? ये सबसे बेस्ट, हम लोगों ने खुद पढ़ा है, देखा है, बात किया है दोस्तों से, सबसे बेस्ट आप यही करिएगा कि आप तरावी पढ़कर वापस आइएगा, थोड़ा सा खाइए, आराम करिए, और आपको सेहरी तक स्टडी करना है। तो अच्छा खासा आपके पास कम से कम 10, 2, 12, 5 घंटा मिलेगा, कम से कम 5 घंटा आपको मिला, जिसमें 5 घंटे में 4 घंटे आप पढ़िए, बीच में आराम किया, गैप लिया, ये किया, वो किया, जो भी किया। अब जैसे ही आपने सेहरी खाई, सेहरी खाने के बाद तहज्जुद उससे पहले पढ़ लीजिए, 2 रकात तहज्जुद पढ़िए, दुआएं मांगिए, दुआओं से बहुत कुछ बदल सकता है। दुआएं मांगिए अपने लिए, उम्मत के लिए, सबके लिए दुआएं मांगिए, है कि नहीं। उसके बाद आपने जैसे ही सेहरी खाई, और सेहरी के बाद आपको क्या करना है, नमाज पढ़ के थोड़ी सी तिलावत कर लीजिए, आपको जो करना है रूटीन आपका है, फिर पढ़ने बैठ जाइए। अभी सोइए मत, फौरन सोइए मत, आप क्या करिए, तुरंत पढ़ने बैठ जाइए, और कम से कम 2-3 घंटा तब तक पढ़िए जब तक आपके पेट में गुड़गुड़ नहीं हो जाता है कि भैया आप बस। तो अगर मान लीजिए 5 घंटा रात में पढ़ लिया, 2-3 घंटे आपने सेहरी के बाद आपके अंदर हिम्मत है पढ़ लिया, तो कम से कम 7 से 8 घंटे आपकी स्टडी हो गई। अब आप चुप मार के सो जाइए, और जैसे ही आप चुप मार के सो जाएंगे, अब सीधा आप उठिए 1 बजे, और 1 बजे जब आप उठेंगे यानी जोहर से पहले, अब जैसी जमात होती है 1:30 बजे, 2 बजे, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो खाली होते हैं। अब जैसे ही आप उठे, आपको क्या करना है, नहाना है। नहाने के बाद आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। अब जैसे ही नहाएंगे, नहाने के बाद सीधा मस्जिद चले जाना है। नहाने के बाद मस्जिद गए, जोहर की नमाज पढ़ी, थोड़ी बहुत तिलावत की, फिर आप आ गए, फिर आपको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे का समय मिल जाएगा असर तक। फिर 2-2.5 घंटे एकदम रिफ्रेश के साथ पढ़िए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नीट का पेपर आता है, बच्चे एग्जाम देते हैं, 2 से 5 के बीच का ही टाइम होता है। अब अगर 2 से 5 के बीच में आप सो गए तो वहां भी निपट जाएंगे। इसलिए मैंने ये टाइम टेबल सबसे बेस्ट बोला है कि 2 से 5 के बीच में आप एक्टिव रहेंगे। तो जोहर से असर तक आप एक्टिव रहिए, असर की नमाज पढ़िए, वेट गाइस, तो फिर आपका रूटीन शुरू हो जाएगा। और रूटीन फिर से क्या होगा भाई, ठीक है, मगरिब के असर के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको घर का काम करना होता है, कर लीजिए, तिलावत करना है, कर लीजिए। अब जिनको जो खाली घूमने वाले हैं, तो घूमने वाला काम ना करिए, वहां पे स्टडी आप कर सकते हैं। और मगरिब की वही सेम कहानी कि अफ्तारी के बाद आप आराम कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा अफ्तारी के बाद आप आराम कर लें, क्योंकि आपको रात की स्टडी करना है। तो आप जरूर बताइएगा कि रात की स्टडी बेहतर है या दिन की स्टडी। मैं फिर से आपसे कहता हूं, रमजान में सबसे बेस्ट स्टडी आपकी क्या है, रात की स्टडी है। रमजान में आप रात भर स्टडी करिए, तो सबसे ज्यादा आउटपुट आएगा, क्योंकि दिन में खाली पेट रहेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूं कि जो आपका जोहर से असर का टाइम होगा, उसमें याद करने वाली चीज कभी याद ही नहीं होगी, क्योंकि आपका पेट खाली होगा तो दिमाग भी खाली होगा। इसलिए उसमें लिखने वाला काम करें, फार्मूला बनाने वाला काम करें, फार्मूले के राइटिंग का प्रैक्टिस करें, जो भी लिखने वाला काम है, रिवीजन नोट्स बनाना, शॉर्ट रिवीजन करना, इस लेक्चर को देखना, याद करने वाली चीज कभी नहीं होगी। तो ये सबसे डिमांडिंग वीडियो था। आप बताइए कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा, क्या फॉलो किया, जैसा होगा आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।